तो स्वागत है आप सभी का सुपर फास्ट फ्यूचर्स प्री ओपन स्पेशल में। इसमें अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे कि आज के ट्रेड के लिए और इस एक्सपायरी के हफ्ते के लिए आपके पास ट्रिगर्स क्या क्या हैं, आपकी स्ट्रैटेजी डेरिवेटिव्स में क्या क्या होनी चाहिए, और ऑब्वियसली ये भी देखेंगे कि मार्केट के लिए क्रिटिकल लेवल्स कौन से हैं। सो 9560 एक ऐसा लेवल है जिस पर आपको आज नज़र रखनी चाहिए, और अगर उसके नीचे बाजार फिसलता है तो 9520, लेकिन 9500 और 9600 की पुट्स में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, जबकि निफ्टी बैंक जो है उसमें 23,300 23,400 का जो दायरा है वहाँ पर क्रिटिकल सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और हो सकता है कि यहाँ से लेकर 23,700 तक की एक ऐसी रेंज है जिसमें निफ्टी बैंक ट्रेड करे। मार्केट के लिए जैसे हमने कहा 9560 एक ऐसा लेवल है जो कि कुछ हद तक क्रूशियल साबित हो सकता है निफ्टी के लिए। लेकिन जिस तरह का सेटअप है, जिस तरह के संकेत हैं, हमारे साथ 3 जानकार जुड़ेंगे जिनसे हम अगले आधे घंटे में ये बात करेंगे कि आज आपके लिए अच्छा ट्रेडिंग बेट क्या हो सकता है। एशियन क्यूज आपकी स्क्रीन पर है, कम से कम उसकी बदौलत जो फ्राइडे हमने एक थोड़ा ट्रेंड ऑफ वीकनेस देखा था वो आज रिस्ट्रिक्ट होने की उम्मीद है इंडियन मार्केट्स में, या फिर रिस्ट्रेन होने की उम्मीद बनी हुई है। और SGX निफ्टी को अगर आप देखें तो वहाँ से भी जो संकेत है इस समय वो यही है कि मार्केट एक लिमिटेड दायरे में रह सकता है, और उसी में हो सकता है कि ओपनिंग भी देखने को मिले। 3-4 अंकों की गिरावट 9618 का लेवल SGX निफ्टी पर देखने को मिल रहा है। अब अगर आप इस दायरे को एक्सट्रापोलेट कर देखें तो पिछले 10-12 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी जिस तरह के संकेत में रहा है, सबसे पहले देखिए ट्रेंड देख लेते हैं। तो निफ्टी फ्यूचर्स में बिकवाली का ट्रेंड है, प्रीमियम जो है उसमें हमने 43 पॉइंट्स की गिरावट देखी थी, लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें भी हमने कमी आते देखी थी। करीब 4.25% की गिरावट हमने ओपन इंटरेस्ट में देखी थी। तो जो ट्रेंड है वो डेफिनेटली कुछ हद तक वीकनेस का जरूर है, लेकिन क्या ये ट्रेंड रिवर्सल है? आई डोंट थिंक इसे ट्रेंड रिवर्सल कहा जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि पिछले 19-20 सेशन में अगर आप देखें तो मोटा मोटा 9500 से लेकर 9700 का जो दायरा है उसी के बीच में रहा है निफ्टी। और पिछले 2 सेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो गिरावट है दैट इज ऑलमोस्ट 125 पॉइंट्स की। तो अब ये जो रेंज है या फिर जो दायरा है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब एक बार 9600 की कॉल को हम देख लेते हैं। इसमें जो प्रीमियम है उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, और जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें इजाफा देखने को मिला है। इनफैक्ट सबसे हैवी जो कॉल राइटिंग देखने को मिली है खत्म होने वाली सीरीज में वो 9600 और 9700 की कॉल्स में देखने को मिली है। सो ऑब्वियसली ये 2 ऐसे लेवल हैं जिस पर बाजार की नज़र ऑन द हायर साइड रहेगी, और ये इनफैक्ट 9700 में अगर आप आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे ये क्लियरली एक बड़ा रेजिस्टेंस बनकर उभरेगा मार्केट के लिए, ऑलरेडी है ही, और इन लेवल्स के आसपास हो सकता है यहाँ पर अच्छा खासा स्ट्रगल देखने को मिले इंडेक्स का। बिल्कुल। तो 9600 की कॉल और 9700 की कॉल जिस तरह का डेटा है वो इंडिकेट ये कर रहा है कि एटलीस्ट, हालांकि आज 9700 की कॉल में बिल्डअप कैसा होगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन फ्राइडे को हमने देखा था इंट्राडे में कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो 1 करोड़ तक पहुंच चुका था। तो ये एक स्टिफ, अब एक स्ट्रॉन्ग बैरियर मार्केट्स के लिए होगा। लेकिन पुट डेवलपमेंट ये इंडिकेट कर रही है मिहिर शायद अभी कि बहुत ज़्यादा स्लाइड हम नीचे ना करें, या फिर 9500 को शायद अभी अप्रोच ना करें। हाँ जी हाँ, देखिए अब वो जो हमने देखा ना कि पिछले 20 सेशन में 150 पॉइंट का दायरा था, हो सकता है वो थोड़ा बढ़कर शायद 200 पॉइंट का हो जाए, बट आई डोंट थिंक 9500 के नीचे का कोई लेवल ऐसा है जिसके लिए मार्केट फिलहाल सोच रहा है। पर हाँ, थोड़ा सा देखिए, जितना ये ज़्यादा इस रेंज में रहता है और जितना मैं इसे कहूँगा कि ये टेंटेटिव मार्केट है, तो जो बेयर्स हैं वो भी टेंटेटिव हैं, जो बुल्स हैं वो भी टेंटेटिव है कि किस तरफ बाजार दायरा तोड़ेगा। ऐसे में कोई भी एक ट्रिगर, चाहे ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ का, ये केपेबल होता है आपको सरप्राइज करने के लिए। अब आप 9600 के पुट्स में ही देखिए शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड देखने को मिला है। यहाँ पर जो प्रीमियम है उसमें भी हमने इजाफा देखा है। एक बार इनफैक्ट 9500 की पुट भी देख लेते हैं। 9500 की पुट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो प्रीमियम है उसमें इजाफा देखने को मिला है, ओपन इंटरेस्ट जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, और यहाँ पर फ्रेश एडिशन हमें देखने को मिला है जो 9500 की पुट्स है इसमें। लेकिन हमारे साथ हमारे जानकार भी जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ हेमंत ठुकराल मौजूद हैं, ब्रिजेश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही राजेश सतपुते हमारे साथ हैं। इन सब से हम बात करेंगे और जानेंगे इनकी स्ट्रैटेजी क्या है। हेमंत, मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले तो कुछ हद तक फ्रस्ट्रेटिंग, लेकिन कुछ हद तक आई वुड से कि मार्केट की हेल्थ के लिए अच्छा, ऐसा एक हमने लिमिटेड दायरे में मूव देखा है निफ्टी में, लेकिन ये पिछले 2 सेशन में जिस तरह का मूव देखने को मिला, नाउ वी आर लुकिंग एट एक्सपायरी, क्या करेंगे आप निफ्टी पर? देखिए मीर, एक्चुअली अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे ख्याल हम जहां लास्ट सोमवार हमने हफ्ता शुरू किया था, ये हफ्ता भी हम वहीं पे ही शुरू कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट सोमवार भी मुझे याद है मैंने यही लेवल्स बताए थे कि 9550 के नीचे अगर जाएगा तो बाजार सेल कर सकते हैं हम, काफी वीकनेस आ सकती है, 100 पॉइंट तक की 9450 इसी एक्सपायरी में देखने को मिल सकती है, और अगर 9630 के ऊपर सस्टेन करता है तो 97 तक जाना चाहिए।
बाजार लगातार उन्हीं रेंज में ही ट्रेड करता जा रहा है। इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स मेरे ख्याल आपने बहुत अच्छी तरह रखे कि 97 कॉल में जिस तरह एडिशन हुआ है, इस एक्सपायरी में 97 तो मेरे ख्याल मुश्किल लग रहा है पार करना। डाउन साइड पे आई थिंक क्रूशल सपोर्ट स्टिल रिमेन्स 9550। अगर उसके नीचे जाता है तो मुझे लगता है जो 9500 का पुट राइटर है उसको भी टेस्ट कर पाएंगे हम, और बाजार 9450 तक भी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से आज दिन ब्रेक और मेक होना चाहिए निफ्टी के लिए। और अगर आप मेरे हिसाब वही है कि दो लेवल्स पे ध्यान रखें, 9550 ऑन द डाउन साइड एंड 9630 ऑन द अप साइड, तो उसी हिसाब से ट्रेड बिठाएं। 9550 और 9630 के बीच में रहता है तो नो ट्रेडिंग जोन में ही रहेगा निफ्टी जी। और इनफैक्ट जिन दो लेवल्स की हेमंत ने बात की उन लेवल्स का जिक्र हमने भी किया था कि 9550 एक इंपॉर्टेंट अब सपोर्ट है, ये ब्रीच होगा तो बिकवाली हावी हो सकती है, 9500 को अप्रोच कर सकता है इंडेक्स, और 9630 अगर ये पार होता है तो एक मोमेंटम डेवलप हो सकता है। और उसी के आधार पर हेमंत ने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। और 9550 के नीचे अगर निफ्टी गया तो ये बेचने की सलाह दे रहे हैं। 9450 का टारगेट, 9610 का स्टॉप लॉस, और अगर इंडेक्स 9630 के ऊपर आता है, सस्टेन करता है, तो लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करने की सलाह है। 9700 का टारगेट, 9580 का स्टॉप लॉस। राजेश, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा भी था कि 9550 ये ब्रीच होने की प्रोबेबिलिटी आपको लग रही है, तो क्या आप सेल करेंगे या फिर कोई और व्यू है? नहीं, जैसे हेमंत ने कहा और जो हमारा आई एम इन लाइन विथ व्हाट यू गाइज आर सेइंग, 9550 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। 9550 टूटता है तो डेफिनेटली एक एग्रेसिव सेल सिग्नल बनता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 9585। इन दैट केस 9480 विल बी टारगेट, जो मुझे लगता है कि अगर आने वाले 1-2 दिन में ही आ जाएंगे। जी, चलिए इस बीच ब्रिजेश सिंह का भी व्यू ले लेते हैं। ब्रिजेश, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है निफ्टी पर? देयर इज ऑलमोस्ट कंसेंसस कि हम एक दायरे में ही रहने वाले हैं। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है निफ्टी पर? आवली चार्ट जो इंडिकेट कर रहे हैं निफ्टी के लिए, दे हैव ऑलरेडी फॉर्म ILO's फॉर्मेशन विद इंडिकेटर्स गिविंग अ नेगेटिव डाइवर्जेंस। वो इंडिकेट कर रहा है कि बिकवाली ही होगी, और जिस हिसाब से 9550 की बात हो रही है, दैट इज अ स्विंग लो। तो मेरा तो यही मानना है कि कोई अगर उछाल आता है तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेट ज़्यादा अच्छा रहेगा। 90 या 9600 के आसपास में अगर निफ्टी आता है तो आप बेचिए, 9535 का आप स्टॉप लॉस लीजिए, और 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी आपको 9520 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखेगा। जी, तो यहाँ पर ब्रिजेश का भी यही है कि 9600 के आसपास अगर निफ्टी जाएगा तो वहाँ बेचकर चले। 9520 का टारगेट, 9635 का स्टॉप लॉस। लेकिन तीनों ही जानकारों से जो बातचीत हुई उससे एक व्यू तो क्लियर है कि 9600 9630 अगर अचीव होगा, मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो बढ़त आ सकती है, मार्केट चल सकते हैं, और अगर 9550 ब्रीच हुआ तो वीकनेस आ सकती है। और उसी हिसाब से दोनों वेज आपको स्ट्रैटेजी बताई भी गई है। लेकिन आज के लिए इंडेक्स मूवमेंट के लिहाज से शायद निफ्टी बैंक का रोल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं तो इनफैक्ट यही 2 हफ्ते से मैं यही बात कर रहा हूँ कि एक्चुअली जोकर इन द पैक इज निफ्टी बैंक एंड बैंकिंग स्टॉक्स। आपको उसी पर नज़र रखनी पड़ेगी। ये मार्केट का भी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब आप देखिए निफ्टी बैंक फ्यूचर्स को देखिए, जो ट्रेंड है यहाँ पर वो बिकवाली का ही है। जो प्रीमियम है उसमें हमने गिरावट देखी है, ओपन इंटरेस्ट में कमी देखने को मिली है, और जो रुझान है, क्योंकि न्यूज़ फ्लो इतना सारा है यहाँ पर भुनाने के लिए कि आपको डेली बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पर चेंज करनी पड़ती है। बिकॉज हर रोज़ हम देखते हैं कि निफ्टी बैंक के कुछ एक कंपोनेंट है, उससे जुड़ी कोई खबर आ जाती है, और फिर उसके आधार पर आपको उस स्टॉक के लिए एंड देन ऑब्वियसली इंडेक्स के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो देखिए 23,300 23,400 का जो दायरा है, हालांकि थोड़ा बड़ा दायरा है 100 पॉइंट्स का, लेकिन यही वो जोन है जहां पर आकर निफ्टी बैंक का लिटमस टेस्ट होगा। अगर इसके नीचे ये जाता है तो देन यू आर लुकिंग एट फ्रेश वीकनेस। और जो सरकारी बैंक है उसमें देखिए कांस्टेंट वीकनेस बनी हुई है, जो कि अच्छा संकेत नहीं है, बिकॉज ये एक तबका जो है पूरा निफ्टी बैंक का उसे बाहर कर देता है एक्शन के, एंड व्हेन दैट गोज आउट ऑफ एक्शन तो ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट निफ्टी बैंक पर देखने को मिलता है। अब 23,500 की पुट को अगर आप देखेंगे और वहाँ पर संकेत जिस तरह के देखने को मिल रहे हैं, तो प्रीमियम जो है उसमें इजाफा देखने को मिला है। ओपन इंटरेस्ट में ऑलमोस्ट 8% का एडिशन देखने को मिला है इन लेवल्स के आसपास। सो ऑब्वियसली यहाँ पर भी, हालांकि जो निफ्टी की तुलना में अगर आप देखें तो दायरा थोड़ा सा बड़ा है निफ्टी बैंक पर, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर कॉल्स कौन कौन सी हैं। एक बार देख लेते हैं जो 24,000 की कॉल है
इसी एक्सपायरी की, उससे अगर आप देखें तो उसमें जो प्रीमियम है उसमें अच्छी खासी कमी देखने को मिली है, ओपन इंटरेस्ट में इजाफा देखने को मिला है, एंड ऑब्वियसली मार्केट इज लुकिंग एट दिस एज अ रिमोट पॉसिबिलिटी। हेमंत, निफ्टी बैंक, जैसे हम लगातार 2-3 हफ्ते से बात कर भी रहे हैं कि ये ना सिर्फ बैंकिंग स्पेस के लिए बल्कि पूरे बाजार के लिए इस समय जोकर इन द पैक अगर कोई है तो वो निफ्टी बैंक है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है यहाँ पर? देखिए, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी बहुत ही क्रूशल सपोर्ट्स के आसपास आ गया है आज, क्योंकि मैं 2 मिनट लेना चाहूँगा अमीर यहाँ पे। अगर डेटा पॉइंट मैं देखूँ 23,500 का पुट ही सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है इस एक्सपायरी में। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि यही लेवल था जहाँ से बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था और लग रहा था कि बैंक निफ्टी जाएगा ऊपर, लेकिन बैंक निफ्टी 23,900 के ऊपर नहीं जा पाया। तो मेरे ख्याल ये आज बहुत ही अहम दिन है बैंक निफ्टी के लिए। और अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट पूरा HDFC बैंक के ऊपर डाल दीजिए, मतलब दोनों को मर्ज कर दीजिए चार्ट्स, तो दोनों एक दूसरे के साथ ही चल रहे हैं। अगर आज HDFC बैंक 1668 अब बचा लेता है तो मेरे ख्याल बैंक निफ्टी भी 23,500 बचा लेगा। तो मेरा ट्रेड क्या रहेगा कि अगर 23,500 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो फ्रेश साइंस ऑफ वीकनेस आ जाएंगे, तब आप शॉर्ट करिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 23,650 एंड अ टारगेट ऑफ 23,250। अगर 23,650 पार कर पाता है तो ही कुछ तेजी का माहौल बनता है, नहीं तो मेरे ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट डे है आज बैंक निफ्टी के लिए और HDFC बैंक के लिए भी। जी, लेकिन हो सकता है हिम्मत आज HDFC बैंक चलता हुआ देखिए, क्योंकि कई हाउसेस की रिपोर्ट आई हैं जिन्होंने अपग्रेड किया है स्टॉक को 2000 या फिर उसके बियॉन्ड टारगेट्स की बात कर रहे हैं, तो HDFC बैंक का मूव स्पेशली इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अगेन हेमंत ने यहाँ पर निफ्टी बैंक पर दोनों साइड स्ट्रैटेजी बताई है। 23,500 के नीचे अगर स्लिप हुआ निफ्टी तो बेचकर चले, 23,200 का टारगेट, 23,650 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और अगर 23,650 रीगेन कर लेता है, उसको ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी बैंक, तो 23,900 के टारगेट्स होंगे, 23,500 का स्टॉप लॉस। राजेश, आपका व्यू क्या रहेगा निफ्टी बैंक पर? देखिए, बैंक निफ्टी में जो हेमंत ने कहा वो एकदम सही था कि जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप दिखता है वो 23,500 के फुट में दिखता है, और जो कॉल राइटिंग हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो कॉल साइड पे है वो है 24,000 के आसपास। परसों जो हमने देखा जो एग्रेसिव शॉर्ट बिल्ट हुआ है वो 24,000 के बाद मुझे लगता है 23,700 के कॉल में हुआ है। रफली हमने देखा 3.75 लाख शेयर्स उसमें ऐड हुए, तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि 23,700 का जो लेवल है वो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा और यू कैन सी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा फ्रॉम करंट प्राइस। सो वी आर गोइंग शॉर्ट इन बैंकिंग। मुझे लगता है कि बैंकिंग में प्रेशर रहेगा, so one can sell bank nifty below 23,600 mark. Stop loss will be 23,750 और जो टारगेट है मेरा for this expiry that will be 23,180. जी, ब्रजेश सिंह भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ब्रजेश, आपका व्यू क्या है निफ्टी बैंक पर? यहाँ पर हेमंत और राजेश दोनों मानते हैं कि अगर 23,500 ब्रीच हुआ तो सेल करना है निफ्टी बैंक, आपका व्यू क्या है? देखिए, मैं भी इनके साथ ही जाना चाहूँगा। जिस हिसाब से अगर बैंक निफ्टी के इंडेक्स को देखें तो एडवांस क्लाइंट रेशियो को अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट PSU बैंक के सारे ही स्टॉक्स जो थे वो नेगेटिव में बंद हुए थे लास्ट ट्रेडिंग सेशन को। और अगर हम बैंक निफ्टी के अगर हम देखते हैं तो उसमें भी सिर्फ 2 ही एडवांस थे, बाकी 10 डिक्लाइन थे। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ है। और अगर हम 4 आवली चार्ट्स को भी अगर हम देखें तो द स्टॉक द प्राइस chart was been trading on higher height, but whereas the indicators were not been trading higher height, they were trading in higher low, so which clearly indicates that कि negative sign है, एक बार बिकवाली करने की सलाह रहेगी। तो 23,600 के आसपास में अगर निफ्टी बैंक निफ्टी आता है तो आप बेचिए, 23,750 का आप स्टॉप लॉस लेके चलिए। और मेरा मानना यह है कि 23,200 के आसपास में ये 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी ट्रेड होता हुआ दिखेगा। जी, तो मोटा मोटा सलाह यही है फिलहाल आपको निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों पर ही कि निफ्टी बैंक जो है वो अपने काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट लेवल के पास है जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और ऑब्वियसली निफ्टी जो है उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि अगर इसे ऊपर जाना है तो 9630 के आसपास का जो हायर लेवल पे दायरा है उसे कम से कम इंट्राडे बेसिस पर ऊपर की तरफ ब्रेक करें। यानी कह सकते हैं कि जल्दबाजी में कोई ट्रेड नहीं लेना है, ओपनिंग देखने के बाद दोनों ही इंडेक्स किस तरफ चलते हैं उसके हिसाब से पोजीशंस बनानी है, क्योंकि हेमंत ने दोनों ही इंडेक्स पर निफ्टी बैंक पर दोनों साइड स्ट्रैटेजी बताई है। 9550 ब्रीच हुआ तो सेल, 9630 अचीव हुआ तो बाय,
और सेम गोज विद निफ्टी बैंक। 23,500 ब्रीच हुआ तो सेल करना है और 23,600 क्रॉस किया तो बाय करना है निफ्टी बैंक। लेकिन अब स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हेमंत, पहला स्टॉक आप बताइए, कौन सा रेकमेंड कर रहे हैं? देखिए, पहला स्टॉक मैं आज एफएमसीजी सेक्टर का कर रहा हूँ, क्योंकि एफएमसीजी में उस दिन भी बाइंग, फ्राइडे को हमने काफ़ी बाइंग देखी है आते हुए, और मार्केट जब भी वॉलेटाइल होती है तो हमेशा एफएमसीजी एज अ सेक्टर थोड़ा सा उभर कर आता है एज डिफेंसिव। इसमें मैं चूज़ करना चाहूँगा डाबर। दो रीजंस, जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ 4% का, टेक्निकली स्टॉक बहुत अच्छा बेस बना रहा है 282 283 के आसपास। इनफैक्ट पिछले 10 दिनों में 5 बार ये बॉटम टेस्ट करके वहां से रिवर्स कर चुका है, तो मुझे लगता है स्टॉप लॉस 283 और टारगेट 297 का रखना चाहिए। तो एफएमसीजी एज अ पैक में कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म, बट मुझे उसमें डाबर में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है लॉन्ग साइड पे। बिल्कुल, तो डाबर पर आप नज़र रख सकते हैं। राजेश, आप कौन से स्टॉक पर आज नज़र रखेंगे? मिहिर, जैसे मैंने कहा कि ऐसे माहौल में मुझे लगता है कि फार्मा स्टॉक जो है वो आउट परफॉर्म करेंगे, और शॉर्ट कवरिंग जो है एक्सपायरी के चलते मुझे लगता है कि फार्मा में आएगी। तो उसमें से जैसे मैंने मॉर्निंग में कहा, डिवीज लैब लुक्स बेटर टू मी। 630 635 ये इसका एक एक्यूमुलेशन जोन है। आप देखिए पिछले 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन में इसने ये लेवल वायलेट नहीं किया और कंसिस्टेंटली यहाँ पे एक्यूमुलेशन दिखता है। तो अगर मुझे लॉन्ग करना है तो डिवीज लैब में कंफर्ट मिलता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ, सो आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन डिवीज अबाउट 635। माई स्टॉप लॉस विल बी 625 का, एक छोटा स्टॉप लॉस रखूंगा, और मेरा टारगेट रहेगा 685 का। जी, तो डिफेंसिव है यहाँ पर एटीट्यूड हमारे एक्सपर्ट्स का, इसलिए हेमंत ने एफएमसीजी से डाबर को पिक किया है और राजेश पिक कर रहे हैं डीवीज लैब को। 685 का टारगेट, 625 का स्टॉप लॉस। ये पहली कॉल्स आई हैं दोनों ही जानकारों की ओर से। ब्रजेश, आपकी रिकमेंडेशन? देखिए, मैं रिलायंस कैपिटल पे जाना चाहूंगा। जिस हिसाब से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये मूवमेंट दिया है इसने, विच इंडिकेट दैट कि स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है, वॉल्यूम में ब्रेकआउट देखने को मिला है, 650 के आसपास में ट्रेड करा, तो एनीथिंग बिलो 650 वुड बी अ बाय साइड फॉर रिलायंस कैपिटल विद द स्टॉप लॉस ऑफ 635। एक से दो ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है 680 685 का जोन में ट्रेड होगा। जी, तो ब्रजेश की ओर से रिलायंस कैपिटल बाय कॉल आई, 685 के टारगेट दे रहे हैं, 640 का स्टॉप लॉस। तो तीनों एक्सपर्ट्स की ओर से 3 कॉल्स अब तक मिली है, तीनों ही बाय साइड पर, डाबर, डीवीज लैब और रिलायंस कैपिटल। क्विकली हेमंत, एक और कॉल आपकी ओर से? देखिए, जो दूसरा स्टॉक मैंने चूज़ किया है वो बेसिकली रोल ओवर बेसिस पे किया है। हालांकि रोल ओवर्स बिल्कुल अभी तक जिसको बोलते हैं स्टार्ट भी नहीं हो पाए हैं ठीक से, बट ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसमें ऑलरेडी फर्स्ट डे ही 42% रोल ओवर हुआ है सेंचुरी टेक्सटाइल में। और रोल ओवर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जिस तरह से प्रीमियम बढ़ा है नेक्स्ट मंथ में, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, उससे बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि निचले स्तरों से बाइंग आई है। हाई बीटा स्टॉक है, फिर भी फ्राइडे को पॉजिटिव क्लोज हुआ। मेरे हिसाब से टेक्निकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है 1090 के आसपास। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 सेशंस में ये 1160 तक का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1090, जहां पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बना रहा है। कोई स्टॉक ऑप्शंस में स्ट्रेटेजी है क्या आज के लिए हेमंत? कोई रिकमेंडेशन आपकी? देखिए, जो अभी दूसरे जानकार ने स्टॉक बताया रेल कैप, उसके अंदर मैं कॉल लेने की सलाह दे रहा हूँ। एक तो रेल कैप स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छा ऐड हुआ है मीर, 4%। क्लियर ब्रेकआउट भी दिया है स्टॉक ने, लेकिन क्योंकि एडीएजी पैक थोड़ा वोलेटाइल रहता है, इसलिए मैं कॉल से एंटर करने की सलाह दूंगा। तो 650 का कॉल 10 रुपए में मिल रहा है, वो आप लीजिए। इसमें स्टॉप लॉस लगाइए आप 5 रुपए का, जो लगभग स्टॉक के स्टॉप लॉस यानी 640 के साथ मैच कर जाएगा। और जो टारगेट है 668 670 मेरे, उसके हिसाब से कॉल बिक जाएगी 20 रुपए तक। तो मेरे ख्याल कॉल से रेल कैप को एंटर करना थोड़ा ज्यादा सेफ रहेगा। ठीक है, तो रिलायंस कैपिटल पर फ्यूचर में कॉल की दी है ब्रजेश ने, बाय करने की सलाह दे रहे हैं, और हेमंत मानते हैं 650 की कॉल 10 रुपए के आसपास मिल जाएगी। बाय करने की सलाह है, 20 रुपए का टारगेट, 5 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। राजेश, एक फ्यूचर की कॉल आपकी ओर से और एक ऑप्शन कॉल।
देखिए वैसे जैसे मैंने मॉर्निंग में कहा कि मुझे ऑटो पैक थोड़ा ख़राब दिखता है। टाटा मोटर्स, मारुति, हीरो मोटर्स सब में लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है। उसमें से जो मैंने पिक किया है वो है हीरो मोटर। टेक्निकली देखिए उसमें दो प्राइस पैटर्न्स होते हैं, एक तो डबल टॉप फॉर्मेशन भी बोलते हैं उसको, और यू कैन से इट्स एम फॉर्मेशन। लेकिन टेक्निकली अगर उसको और अच्छी तरह से देखें तो इट्स क्लियर कट नेगेटिव डाइवर्जेंस है और उसमें सेलिंग है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसमें सेलिंग और बढ़ेगी। तो अगर छोटा मोटा भी पुल बैक आता है तो दैट विल गिव अस सम लिवरेज, एक रिस्क टू रिवॉर्ड बेहतर बन जाता है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है सेल का वो रहेगा 3700 का, और जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 3590 का। बिल्कुल। ब्रिजेश, आपकी तरफ से और एक कॉल कौन सी होगी? एक सेल कॉल है भारत फोर्ज की। अगर हम ओवरऑल ऑटो पैक या ऑटो इंक्लूसिव को देखें तो उसका जो इंडेक्स है उसमें 16 शेयर्स हैं उसमें एनएसई में, वो सारे के सारे नेगेटिव में ही बंद हुए थे। और जिस हिसाब से भारत फोर्ज की अगर हम बात करते हैं तो आवली एज वेल एज ऑन अ डेली चार्ट दे हैव फॉर्म a high low formation which indicates a negative for the stock। तो लगभग 1109 के आसपास में ये बंद हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो कोई उछाल लगभग 1115 के आसपास में आता है, तो सेल करने की सलाह रही। 1130 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक लगभग 1070 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख सकता है। जी, तो प्रदेश ने भारत फोर्ज को सेल करने की सलाह दी है। 1070 का टारगेट, 1130 का स्टॉप लॉस। राजेश, आपने हीरो मोटर तो फ्यूचर में सेल करने की सलाह दी है, लेकिन शायद ऑटो स्टॉक्स पर व्यू आज के लिए आपका नेगेटिव है, इसलिए शायद मारुति का आप पुट ऑप्शन खरीदवा रहे हैं आज के लिए। हाँ देखिए मारुति हमें लगता है कि परसों भी हमने देखा एक लॉन्ग लिक्विडेशन देखा। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और प्रेशर आ सकता है। प्राइस वाइज अगर आप देखो तो प्रॉफिट बुकिंग आने की पूरी संभावना है। तो अगर यहाँ पे बट द प्रॉब्लम इज मारुति में नेकेट शॉर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इट्स बेटर टू बाय पुट फ्रॉम करंट लेवल। हमने 7200 की पुट बाय करी है, 30 रुपये के आसपास का एक बाय करी है, और विद अ स्टॉप लॉस ऑफ से 15 रुपीज़। और मुझे लगता है कि इसका जो टारगेट रहेगा टिल एक्सपायरी दैट विल बी 77 रुपीज़। ठीक है, तो 70 to 100 की पुट बाय करने की सलाह है, 77 के टारगेट्स के लिए 15 का स्टॉप लॉस। तो 6 आपको फ्यूचर की कॉल्स मिली हैं और 2 ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी आपको बताई गई हैं।